मैं पल्लवी हूँ, एक 27 वर्षीय शादीशुदा लड़की, माफ़ कीजिएगा महिला, क्योंकि शादी के 2 साल के अंदर ही लड़कियों वाली मासूमियत, अल्हड़पन कुछ भी मेरे अंदर नहीं रहा था। बस एक जिंदा लाश की तरह अपने पति और ससुराल वालों की हाँ में हाँ करते हुए मशीन की तरह उनके हुक्म मान रही थी। जब तक हुक्म मानती थी तब तक ठीक था, वरना तानों और गालियों के साथ साथ कभी कभी थप्पड़ भी पड़ जाते थे। आज भी माँ जी के काम से ही बाहर आई थी साग सब्जियां लेने, तभी बाजार में अचानक दीप्ति भाभी दिखाई दी। थोड़ा ध्यान दिया तो समझ गई कि वो गर्भवती हैं और सिटी हॉस्पिटल से अपनी भाभी के साथ बाहर आ रही हैं। सोचा कि जाकर उनसे बात करती हूँ, लेकिन पुरानी बातों को याद करते हुए मन खिन्न हो गया। लेकिन फिर अपने ईगो को एक तरफ रखकर होने वाले भतीजे भतीजी के लिए, उनकी खैरियत जानने के लिए मैं दीप्ति भाभी की तरफ चल पड़ी। दीप्ति भाभी, कैसी हो आप? भैया नहीं है आपके साथ हॉस्पिटल? ऐसे में तो उनको साथ आना चाहिए था ना। मैं ठीक हूँ। रही बात आपके भैया के साथ आने की, तो मेहरबानी करके इस तरीके से बिहेव मत कीजिए जैसे आपको कुछ पता नहीं है। मुझे सच में कुछ नहीं पता है। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? क्या आपको सच में कुछ नहीं पता? भाभी ने अपने लहजे में नरमाई लाते हुए कहा। नहीं भाभी, सच में कुछ नहीं पता है। दरअसल हम दोनों अब साथ नहीं हैं, 4 महीने हो गए। क्या? लेकिन यूं अचानक, मतलब ऐसा भी क्या हो गया? दीदी, इस हालत में मैं बाजार में ज़्यादा देर तक खड़ी होकर बात नहीं कर सकती, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके भाई ने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी किया था। इसीलिए मैंने आपके भाई को और उस घर को 4 महीने पहले छोड़ दिया है। इससे ज़्यादा मैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकती। ठीक है भाभी, आप जाइए। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। इतना कहकर मैंने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और भाभी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान मेरी तरफ छोड़ दी, जिसने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया, या यूं कहूँ कि आईना दिखा दिया। दरअसल बात आज से 2 साल पहले की है, जब दीप्ति मेरे बड़े भाई अश्मित से शादी करके हमारे घर आई थी। दीप्ति पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। नई शादी थी, इसलिए वो भैया के साथ वक्त बिताना चाहती थी, और हम माँ बेटी को ये लगता था कि अगर भैया उसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो वह उन्हें उड़ा कर ले जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, इस बात का एहसास हमें बाद में हुआ कि दीप्ति भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस समय हम माँ बेटी दीप्ति भाभी से ईर्ष्या कर बैठे, और इसी ईर्ष्या के चलते उन्हें सताने में, परेशान करने में, उन्हें ताने देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि 3 महीने बाद ही मेरी भी शादी होने वाली थी, लेकिन तब भी मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि नई नई शादी में पति पत्नी को आपस में कुछ समय बिताना कितना ज़रूरी होता है। खैर, मेरी शादी के बाद भी इसी तरीके से चलता रहा। भैया की अटेंशन पाने के लिए हम माँ बेटी भाभी को परेशान करने का हर संभव प्रयास करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम भाभी की नज़रों में गिर गए। अब तो मेरा मायके आना भी भाभी को गवारा नहीं था, क्योंकि मेरा मायके आना मतलब घर में लड़ाई झगड़ा, हंगामा और क्लेश, जिससे शांत स्वभाव वाली दीप्ति भाभी हमेशा से बचना चाहती थी। कहते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल भी आपको मिलता है। शादी के बाद धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे साथ भी वही सब कुछ हो रहा था जो मैं दीप्ति भाभी के साथ करती थी। जिस तरीके से मैं और माँ मिलकर दीप्ति भाभी को ताने देते थे, परेशान करते थे, मेरे साथ भी तो वही हो रहा है। इसी बीच शादी के 6 महीने बाद ही एक्सीडेंट में माँ की मृत्यु हो गई। अब मायके के नाम पर मेरे पास केवल भाई भाभी ही बचे थे, वही भाई भाभी जिनकी नज़रों में मैं पूरी तरीके से गिर चुकी थी। दूसरी तरफ दीप्ति भाभी ने हमेशा अपनी भाभी से बना कर रखी थी। शायद इसीलिए आज भी जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, तब भी उनकी भाभी उनके साथ खड़ी है, और मैं रोज़ अपने पति के द्वारा गालियाँ सुनने और मार खाने के बाद भी ससुराल में हूँ। मैंने अपना मायका अपनी गिरी हुई हरकतों के कारण खो दिया था। मेरे गालों पे पड़ा हुआ हर थप्पड़ मुझे एहसास कराता था कि अगर मैंने भी दीप्ति भाभी की तरह अपनी भाभी से बनाकर रखी होती, तो शायद वह मुझे भी इस नरक से निकाल लेती, या मैं खुद ही एक घर छोड़कर चली जाती। लेकिन मैं यहीं पर हूँ क्योंकि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। आज मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ ससुराल कभी मेरा हुआ ही नहीं, और मायका मैंने खुद गंवा दिया। दोस्तों, हमारी कहानियों में अक्सर अंत भला तो सब भला यही होता है, पर इस कहानी में नहीं, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। बबूल के बीज बोकर आम का फल नहीं पाया जा सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई दीप्ति भाभी आई थी, या कभी आपने भी
किसी के साथ कुछ गलत किया हो जिसका पछतावा आज तक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शायद आपका अनुभव किसी और को वही गलती करने से रोक दे। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की अनेकों कहानियाँ आप तक ला सकूं और जीवन की सच्चाइयों से हम और आप मिलकर रूबरू होते रहें। धन्यवाद। रुचिका खत्री।